यह कहानी समाज के उन लोगों पर कटाक्ष करती है जो अपने रिश्तों को की बजाय स्वार्थ और दुराचार में पड़ जाते हैं। इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गांवों में एक महिला रहती थी जिसका नाम सरला था। सरला अपनी चतुराई और जादुई विद्या के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वहां गांव में किसी भी समस्या को हल करने में माहिर मानी जाती थी। लेकिन उसकी स्वभाव में घमंड और स्वार्थ भी कूट कूट भरा हुआ था। सरला की एक बेटी थी, नेहा, जो बहुत सीधी और सरल स्वभाव की थी। नेहा की शादी रमन नाम के युवक से हुई थी। रमन मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। शादी के बाद रमन और नेहा ने सोचा कि वे अपने गांव से दूर शहर में रहेंगे ताकि अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। नेहा और रमन खुश थे, लेकिन धीरे धीरे सरला को ये बात खलने लगी कि उसकी बेटी उससे दूर हो गई है। सरला ने नेहा को बार बार बुलाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने हर बार ये कहकर मना कर दिया कि रमन को शहर में काम है और वह गांव नहीं आ सकते। सरला को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, यह सब रमन की वजह से हो रहा है। उसने मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है। मुझे उसे सबक सिखाना होगा। साजिश की शुरुआत। सरला ने अपनी जादुई विद्या का सहारा लिया। उसने एक ऐसा तंत्र तैयार किया जिससे वह रमन को अपने वश में कर सके। एक दिन उसने नेहा को फोन किया और कहा, बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ। अगर तुम लोग मुझे देखने नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। नेहा यह सुनकर चिंतित हो गई। उसने रमन से कहा, हमें माँ के पास जाना चाहिए, वह बीमार हैं। रमन ने नेहा की बात मान ली और वे दोनों गांव चले गए। जादू का असर। जब रमन और नेहा गांव पहुंचे, सरला ने रमन को बहुत आदर और प्यार दिखाया। उसने खाने में कुछ ऐसा जादुई पदार्थ मिला दिया जिससे रमन पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाए। कुछ ही दिनों में रमन का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर बिना वजह चुपचाप बैठा रहता और जब सरला कुछ कहती तो वह तुरंत उसकी बात मान लेता। धीरे धीरे सरला ने अपने जादू से रमन को कुत्ते की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया। वह उसे आदेश देती, रमन, दरवाजे पर बैठो, और रमन सचमुच कुत्ते की तरह जाकर दरवाजे पर बैठ जाता। नेहा ये सब देखकर हैरान थी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह क्या हो रहा है? रमन ऐसा क्यों कर रहा है? सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, रमन अब पूरी तरह मेरे नियंत्रण में है। मैंने उसे सबक सिखा दिया है, वह अब मेरी हर बात मानेगा। नेहा यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे। नेहा का संघर्ष। नेहा को यह समझ में आ गया था कि उसकी माँ ने कुछ गलत किया है। उसने रमन को बचाने का फैसला किया। उसने सरला के कमरे की तलाशी ली और एक तांत्रिक किताब और कुछ जादुई वस्त्र पाए। नेहा ने रात में चुपचाप अपने पिता से बात की। उसके पिता, जो सरला के व्यवहार से पहले ही परेशान थे, ने नेहा का साथ देने का वादा किया। उन्होंने गांव के एक पुराने संत से संपर्क किया जो तंत्र मंत्र के जानकार थे। संत की मदद। संत ने नेहा और उसके पिता को बताया कि सरला ने कुत्ता जादू का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, इस जादू को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन यदि तुम्हारे पास सरला की जादुई पुस्तक और वस्त्र हैं तो इसे तोड़ा जा सकता है। संत ने नेहा को एक उपाय बताया। उसने कहा, तुम्हें सरला के सामने साहस दिखाना होगा और उसकी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। वह घमंडी है और उसका घमंड ही उसकी हार का कारण बनेगा। जादू का टूटना। अगली सुबह नेहा ने सरला से सीधे कहा, माँ, तुमने जो किया है वह गलत है। यदि तुमने अपना जादू नहीं तोड़ा तो मैं तुम्हारे सारे सच को गांव वालों के सामने खोल दूंगी। सरला पहले डर गई, लेकिन उसने सोचा कि नेहा कुछ नहीं कर पाएगी। उसने कहा, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी नेहा ने संत को बुलाया। संत ने सरला के तंत्र को तोड़ने के लिए मंत्र पढ़े। सरला का जादू कमजोर पड़ने लगा और अंत में रमन पूरी तरह ठीक हो गया। पश्चाताप। सरला ने अपनी हार मान ली। उसने नेहा और रमन से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो। मेरा घमंड और स्वार्थ ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नेहा और रमन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने यह फैसला किया कि अब वे गांव नहीं लौटेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान जरूरी है। स्वार्थ और घमंड से न केवल रिश्ते टूटते हैं, बल्कि उनका असर पूरे जीवन पर पड़ता है। हमें अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, न कि तोड़ने की।